हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है आपके ट्रू पाथ के साथ है कि आपके ट्रू स्पिरिचुअल पाथ क्या है और आप इस स्पिरिचुअल पाथ में आपके लव लाइफ कैसे इफेक्ट करेगा या किस तरीका से आपको इस जर्नी पूरा करने में सहायता करेंगे। तो इस रिगार्डिंग है आपके पास तीन ऑप्शंस है। यहाँ पर है ये ग्रीन ग्रीन एवेंचुराई, ये है सिट्रीन और ये है एमिथिस्ट। ग्रीन एवेंचुराइन, सिट्रीन एंड एमिथिस्ट। तो आपके जो स्पिरिचुअल जर्नी में आपके ट्रू पाथ क्या है, आपको ये ट्रू पाथ कैसे मिलेंगे और आपके लव लाइफ, आपके लव रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट आपको किस तरीका से इस पाथ को पूरा करने में हेल्प करेंगे, इस रिगार्डिंग ये वीडियो है। आइए शुरू करते हैं कि ग्रीन एवेंचुराइन से देखते हैं कि ग्रीन एवेंचुराइन जिन्होंने चॉइस किया है उनका क्या रीडिंग आते हैं, आपके ट्रू स्पिरिचुअल पाथ क्या है और आप लोगों को किस तरीका से ये ट्रू स्पिरिचुअल पाथ मिलेंगे और आप इस स्पिरिचुअल पाथ में चल के कैसे अपने आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको किस तरीका से हेल्प करेंगे इस स्पिरिचुअल पाथ को पूरा करने में। इसमें आइए देखते हैं कि क्या रीडिंग आते हैं। यूनिवर्स, प्लीज गिव द राइट कार्ड एंड प्लीज गिव द राइट गाइडेंस। आपको कहा जाए बीइंग impeccable, you take responsibilities for your action but you do not judge or blame yourself for anything। अपने आप को जज करना या ब्लेम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को जज करते हो या ब्लेम करते हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने आप को जज मत कीजिए, ब्लेम मत कीजिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए सिचुएशन। आप अपने आप को जज मत कीजिए या ब्लेम मत कीजिए। अब कई बार होती है कि आपने खुद को जज करने लग जाते हो और ब्लेम करने लग जाते हो, तो उससे बचने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को जज मत कीजिए और ब्लेम मत कीजिए। Previous obstacles came from fear and they now lifted away। ब्लॉक्स लिफ्टेड, आपके जो भी पहले की जो ब्लॉकेजेस था वो खत्म हो चुका है और वो सिर्फ आपके फियर के वजह से था। आप जो दुखी होते थे, जो आपको गुस्सा आते थे या आपको डर लगता था, गुस्से के बाद मैं नहीं बात करूंगी, जो डर आपके मन में बैठा हुआ था कि इस तरीका से हाँ पता नहीं क्या है नहीं है, तो उसके वजह से ये जो प्रीवियस जो ऑब्स्टेकल्स आया हुआ था, आपने जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए भी कुछ भी काम नहीं कर पाए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ भी नहीं कर पाए, उसके वजह ही वो था। आप देखते हैं कि आपकी कार्ड्स क्या है। मैं आप लोग को कार्ड्स बता देती हूँ। 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, द एम्पीरियर, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो इसके मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग के सन मून राइजिंग में आप लोग डेफिनेटली आप लोग को जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा, एरीज, लियो एंड सैजी, एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो इनमें से आपके या आपके ट्विन और ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम के जो जोडियक साइन आ रही है और आप लोगों का जो है ब्लॉकेजेस हट चुका है, तो अब आप तैयार हो ट्रू सोल पाथ या ट्रू स्पिरिचुअल पाथ ढूंढने के लिए। आइए देखते हैं कि आपके ट्रू पाथ क्या है और क्या आपको अभी तक भी उसका जानकारी है या आपको वो चीज मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। आपके
आपके ट्रू स्पिरिचुअल पाथ है आपके मोटिवेशनल स्पीकर बनने की। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल राइटर बनोगे और आप उसके तरफ ऑलरेडी बढ़ना शुरू कर चुके हो। ऑलरेडी आपके 3-4 महीना हो चुका है या 3-4 वीक्स हो चुका है कि आपको पता चल गया कि आपको एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर बनना है और आप उसके तरफ स्टेप लेना शुरू किए हो, लेकिन स्टेप प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हो। यहाँ पर जैसे आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे कि आपके पहले भी एक ब्लॉकेजेस था, उस तरीका के जो ब्लॉकेजेस अभी भी आपके पास है और इसी वजह से आप ब्लॉकेजेस के वजह से हट रहे हो। बार बार आपकी स्पिरिचुअल पाथ आपके सामने आ रही है, लेकिन उस स्पिरिचुअल पाथ में आप चल नहीं पा रहे हो और आप उस स्पिरिचुअल पाथ से बारी बारी हटते जा रही हो। और यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है। कुछ जगह पे आपके ईगो इश्यूज भी आपको रोक रहे हैं। कुछ जगह पे जहां पर आपको झुकना है, शायद कोई फ्रेंड्स के पास या किसी कोई ऐसे इंसान के पास जिसको आप प्रीवियसली जानते थे, उससे हेल्प लेना चाहिए आपको, लेकिन आप हेल्प नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप वहां पर बारी बारी झुक रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि मैं इसके हेल्प ले लूंगा तो मैं नीचा हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि स्पिरिचुअल पाथ में जब आप चलने लगे हो तो आपको ये ईगो इश्यूज को बहुत पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करना होगा। यहाँ पर मुझे लवर्स की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आप लोगों के साथ 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड आ रहे हैं। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आपके पार्टनर जो है इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी दिया जाता है। जिनके अंदर थोड़ा ईगो इश्यूज है या रिलीज करने की इश्यूज है, जैसे अपने अंदर के घुटन को ही रिलीज नहीं कर पाते हैं, उनके बीच में जो होती है, उनके बीच में ये इश्यूज बहुत ज्यादा चलते हैं। वो क्या करते हैं कि उस चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और अपने अपने आप के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ पाते हैं। जो चीजों को उसको रिलीज कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए, उसी चीजों के पीछे इर्द गिर्द बार बार घूमते रहते हैं। पास्ट में जो चीज उनके साथ हुआ है, उनको फिर भी उसके कर्मा क्यों नहीं पूरा हुआ या उस इंसान को क्यों कार्मिक नहीं पूरा हुआ, उसी चीजों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये नहीं सोच पाते हैं कि वो चीज जो उसके साथ हुआ है वो एक उसके स्पिरिचुअल जर्नी के ही पार्ट था। वो नहीं होता तो वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करते। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। अभी जो है आपके ट्विन के साथ, ये जो आपके ट्विन फ्लेम है या डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन है, इसके साथ आपके रिलेशनशिप उतना कुछ खास नहीं है। आगे में मैं देख रही हूँ कि फैमिली इश्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, फैमिली इश्यूज है। लेकिन ये इंसान आगे में आपके पास वापस आएंगे आफ्टर अक्टूबर 2021 या नवंबर 2021 के बाद आपके पास इस इंसान के आने की बहुत ज्यादा चांसेस है और पूरी तरह से आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बनने की चांसेस है। जब ये इंसान आएंगे तो ये मैं देख रही हूँ कि ही और शी इज अ वेरी मैच्योर पर्सन। जो आपके ट्विन है वो आपको एक्चुअल में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल पाथ को बोलने में या सहायता आगे में बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। खास करके आपको वो किस तरीके से हेल्पफुल होगा, खास करके आपके मैं देख पा रही हूँ कि जो ईगो इश्यूज है और जो आपके पास्ट के जो रिलीज नहीं कर पाने की इश्यूज है, जिसके वजह से आपके ऑरा चक्र सब कुछ ब्लॉकेज हो जाती है, आपके माइंड भी करप्ट हो जाती है अचानक ही, उस चीजों से वो आपको बाहर निकल सकते हैं। उसके अंदर वो चीजें हैं कि वो आपको उन सब सारे चीजों से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो है, मैं और कुछ कार्ड्स लूंगी जैसे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि क्या आपके स्पिरिचुअल ट्रू पाथ है और आप उसे कैसे पूरा करोगे। Impeccability of the word can lead you to person's freedom, success and abundance. You can attain the kingdom of heaven from the once agreement and be incompatible with your word. आपका जो वर्ड्स है, मैंने अभी आपको बोला कि स्पिरिचुअल जर्नी में जो है आपके वर्ड्स यू हैव टू वॉच एंड टेल। आप जो है आप कभी भी कुछ भी बोल देते हो, उस तरीके से चलने से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी नहीं होगी। अगर आपको सच में स्पिरिचुअल जर्नी पूरा करना है तो आपके वर्ड्स के तरफ आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आपके वर्ड्स को आपको नजरअंदाज करने से नहीं चलेंगे। आपको आपके वर्ड्स ख्याल रखना पड़ेगा और किस तरीके से उस वर्ड को यूज कर रहे हो वो भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपको कौन हेल्प कर सकता है? ये हेल्प मैं देख रही हूँ कि आपको ये हेल्प मिलेंगे आपके पार्टनर से। आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको इसमें हेल्प करने में सहायता करेंगे। आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं BNGITHRMO
एंड पी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के एक अलग ही चैनल है, आपके ट्रू सोल पाथ या आपके ट्रू स्पिरिचुअल पाथ कुछ अलग है जिसे आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए हो। और जैसे 2021 के नवंबर दिसंबर अक्टूबर के बाद मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आपके एक पूरी तरह से एक बॉन्डिंग बनेगा, और उस दौरान ही एक ऐसे चीजें होंगी कि आप इस इंसान के साथ बॉन्डिंग के बाद आप ये स्पिरिचुअल पाथ को पूरा करने की कोशिश करोगे और स्पिरिचुअल पाथ को पाने की कोशिश करोगे। हालांकि आपने स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, 4 मंथ्स या 4 वीक्स हो चुके हैं, और आपको पता है कि आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर या राइटर बनना है, लेकिन अभी भी वो चीज आप बना नहीं पाए हो, अभी भी वो चीज आप कर नहीं पाए हो। आगे मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे वो चीज करोगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। जब आपके पार्टनर आ जाएंगे तो आप उसको प्रॉपरली पूरा कर पाओगे। इसी के साथ रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने ग्रीन एवेंचुराइन चॉइस किया था, मैं इसको ग्रीन एवेंचुराइन को साइड में करती हूँ। आइए आप शुरू करते हैं उनकी रीडिंग जिन्होंने चॉइस किया है एमिथिस्ट क्रिस्टल। ये आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए खास करके ये रेकी पिरामिड साइड में रखा है आप लोगों को, ताकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके पास आ पाए, तो इसीलिए मैंने आपके लिए साइड में रेकी पिरामिड एंड रेकी डिस्क रखा है। इससे बीच बीच में आपको हीलिंग की एनर्जी मिलते रहेंगे ड्यूरिंग सेशन, रीडिंग सेशन। आइए देखते हैं जिन्होंने एमिथिस्ट क्रिस्टल चॉइस किया था, इस क्रिस्टल को मैं साइड में रखती हूँ। जिन्होंने एमिथिस्ट क्रिस्टल चॉइस किया था उनके रीडिंग क्या है, आइए देखते हैं। आपके स्पिरिचुअल पाथ के बारे में ये रीडिंग है। आपके स्पिरिचुअल पाथ जो है, ट्रू स्पिरिचुअल पाथ क्या है, और आप ये स्पिरिचुअल पाथ को कब कैसे पूरा करोगे, और आपके जो ट्विन फ्लेम है वो स्पिरिचुअल पाथ में कैसे आपको हेल्प करेंगे। काफी सारे कार्ड्स निकल गए, तो इतना कार्ड्स नहीं ले पाएंगे। यूनिवर्स, प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज एमिथिस्ट क्रिस्टल। आपके मैं कार्ड्स बता दे रही हूँ। पेज ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, सन कार्ड, 9 of wands, 6 of pentacles एंड 5 of swords। इसके साथ देखते हैं आगे क्या कार्ड्स और आते हैं। Even the opinions you have about yourself are not necessarily true. Therefore, you don't need to take whatever you hear in your own mind personally. Taking things personally makes you for a predator. They can hook your attention with one little opinion and feed you whatever poison they want. Refuse to eat poison. आप जो है आप पर्सनली चीजों को बहुत लेते हो। सपोज आप रास्ते से जा रही हो और किसी ने कह दिया, जैसे मैं एक ओवरवेट पर्सन हूँ या ओबिस पर्सन हूँ, तो मुझे सपोज मैं रास्ते से जा रही हूँ और मुझे किसी ने बोल दिया कि यार देखो ये कितने मोटी है, शायद मुझे नहीं बोला किसी और को बोला, और मैंने सोचने लगी कि अरे मेरे को बोल रहा है कि यार देखो ये कितना मोटी है। तो इस तरीका के जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में आप रिएक्ट कर देते हो क्योंकि आप हर चीजों को अपने ऊपर ही लेते हो। तो उस चीजों को अवॉइड करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है कि हर चीज आपके बारे में ही नहीं होती है। आप पर्सनली चीजों को लेना बंद कर दीजिए, पर्सनली मत लीजिए। दोनों ही कार्ड ऐसे बोल रहे हैं कि आपको पर्सनली आप चीजों को बहुत ज्यादा लेते हो, आप पर्सनली मत लीजिए। यहाँ पर एक कार्ड आ रही है, आपके ऑप्टिमिस्टिक के कार्ड आ रही है, और आपके कॉन्शियसनेस जो है, आपके अंदर के जो अवेयरनेस है वो
कम है। और आप जब कोई किसी से कुछ काम लेते हो, जैसे कोई हीलर हो, मेडिटेटर हो, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना भूल जाते हो। आप आगे पीछे जैसे कि आपके सोच इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं दूसरे चीजों में कि आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करना भूल जाते हो, बिल्कुल ही आपके नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ग्रेट ग्रैटिट्यूड क्या आ रही है कि आपके अवेयरनेस होना चाहिए कि कोई अगर आपको हीलिंग करके दे रही है, साथ दे रहे हैं, तो उसे ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिए, बारी बारी कीजिए। ये चीज यूनिवर्स पसंद नहीं करते हैं। अनकन्वेंशनली आ रही है, योर यूनिक क्वालिटीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट टू योर पर्पस, इट्स ओके फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप लोगों से डेफिनेटली डिफरेंट हो और इसीलिए ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में चॉइस किया गया है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एरीज, लियो, सैजी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, ये आपके सन मून राइजिंग में है। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपके साथ आपके ट्विन के बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस वक्त को, और आप और वो दोनों ही एक जैसे कि दूर दूर से एक दूसरे को स्पाई करते रहते हो। आपके साथ आपके ट्विन के कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ही है कि फाइनेंशियल इश्यूज, शायद उसके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, इसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर द सन कार्ड आ रही है कि आगे में चीजें आप दोनों के बीच में ठीक होगी, और वो ठीक होने की चांसेस है 2.5 मंथ्स के बाद ही वो चांसेस आ रही है। मैं देख पा रही हूँ कि न्यू बिगिनिंग हो रही है और आपके और उसके एक रोमांटिक फीलिंग्स या रोमांटिक कनेक्शन बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपके ट्रू सोल पाथ क्या है। आपका जो ट्रू सोल पाथ है ये आपके एक हीलर या मेडिटेटर के पाथ है। आप लोगों को मेडिटेशन सिखाओगे या हीलिंग करोगे, ये आपके ट्रू सोल पाथ है। लेकिन इस सोल पाथ में, ये ट्रू सोल पाथ क्या बोलूं मैं, ट्रू पाथ है, ट्रू स्पिरिचुअल पाथ है। लेकिन इस ट्रू स्पिरिचुअल पाथ में आप चल नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं चल पा रहे हो? क्योंकि आप जो हो, आप खुद जो हो, आप इस चीजों को बिल्कुल हर चीजों को आप पर्सनली लेना शुरू करते हो। सपोज आप रोड से जा रहे हो और आपके पास से कोई गुजर रहे हो, आपको बोल दिया कि आप काले हो, या किसी और को उसने बुला लिया काली गाली करके, तो आप सोचोगे कि आप ही को बोला जा रहा है। तो इस तरीका के हर चीजों को आप पर्सनली बहुत ज्यादा लेते हो और उसके बहुत ज्यादा अटेंशन देके बहुत दिन तक उसे सोचते रहते हो। ये जो आप टाइम वेस्ट करते हो इंडियन मेडिटेशन, इंडियन स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने की जगह पे, इस चीजों को अगर आप हटाओगे नहीं, आपके माइंड से नहीं हटाओगे, इस चीजों को अगर आप अपने लाइफ से नहीं हटाओगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप कभी भी आपके जो सोल पर्पस है, जो आपके रियल सोल पर्पस भी क्यों बोलो, स्पिरिचुअल पाथ है, उसको आप ढूंढ नहीं पाओगे। आपके ट्रू पाथ कब आएंगे आपके लाइफ में? मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो ट्रू पाथ है वो अभी भी आने में बहुत देर है। कम से कम 1.5 से लेके 2 साल लगेंगे आपको ये समझने में कि लोगों को इतना पर्सनली लेना, उनके थॉट्स को पर्सनली सोचना, उनके बारे में सोचना, उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना आपको बंद करना पड़ेगा। तब जाके आपको ये ट्रू स्पिरिचुअल पाथ मिलेंगे। और आप बॉर्न हीलर हो, आप हीलिंग के लिए बर्थ लिए हो, या बॉर्न ऐसे इंसान हो जो आप जो ऐसे कि बेसिकली मुझे हीलिंग पाथ दिखाई दे रहा है, या मेडिटेटर हो। आप लोगों को मेडिटेशन सिखाओगे, लेकिन सिखाओगे कैसे? आप खुद ही ऐसे इतना ज्यादा परेशान रहते हो तो कैसे सिखाओगे? अपने मन को कैसे स्थिर करोगे? ये चीज होते होते कम से कम आपके 1.5 से लेके 2 साल लगेंगे। क्या आपके ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल आपको इस जर्नी में हेल्प करेंगे? जी जरूर हेल्प करेंगे। आगे चल के आप दोनों ही इस चीजों को पूरा कर पाओगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो जर्नी है ये आप अकेला नहीं पूरा कर पाओगे आपके ट्विन फ्लेम के बगैर, क्योंकि आपकी जो स्थिति है, आपकी जो मेंटल कंडीशंस है, वो उसमें देख के मैं ये बता सकती हूँ कि आप बारी बारी डीमोटिवेटेड हो जाते हो। ये जो मोटिवेशन, आपके मोटिवेशन बनाने के लिए एटलीस्ट आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल की जरूरत है। आप लोगों को मैं बोलना आगे भूल जाऊंगी, इसीलिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर ये थ्रोट चक्र ब्रेसलेट है, ये रेड कार्नेलाइन ब्रेसलेट है, एंड ये करियर ब्रेसलेट है। मैं ट्रिपल ए ट्विन सोल पाथ में किसी एक इंसान को ये जो है इन ब्रेसलेट्स में से एक कोई ब्रेसलेट उसके नाम से एनर्जाइज करके दूंगी, और ये आपके पास रहेगा, आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगी। और उसके नाम से मैं रेकी दूंगी, एनर्जी दूंगी, उसे लॉक करके आपको कोरियर करके
भेजूंगी, ये फ्री मिलेंगे। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे वीडियो के नीचे के पोस्ट में लिखना है एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखना है। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चीज आपको नहीं मिलेंगे, तो आप मेक श्योर करें कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो। तो ये जो है ये मैं ब्रेसलेट आप लोगों को दूंगी और ये फ्री में मिल रहा है, और इस चैनल में मिलना आपके लिए इजी है क्योंकि यहाँ पर 4000 सब्सक्राइबर्स है। बाकी जो उस चैनल में है 45,000 सब्सक्राइबर्स के बीच में आपको मिलने की थोड़ा दुविधा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 4000 सब्सक्राइबर्स है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ये ब्रेसलेट जीत के लेके जाइए। हर 15 डेज में मैं एक किसी को यहाँ से फ्री रीडिंग भी दूंगी, तो आप लोग कंटिन्यूअसली सब्सक्राइब करिए। पेज के जैसे आज मैं कम्युनिटी पेज में कुछ पोस्ट करने वाली हूँ, उसके नीचे में लिखना चालू कीजिए। तो हाँ हाँ, हम लोग कहाँ थे कि हम ट्रू सोल पाथ या ट्रू स्पिरिचुअल पाथ क्या है। आपके ट्रू स्पिरिचुअल पाथ है कि हीलर बनने के लिए, आप एक हीलर बनोगे या आपके जैसे कि आप एक मेडिटेटर बनोगे जो लोगों को मेडिटेशन आगे में करा के उनके मन को शांत रखने में, उनके स्ट्रेस रिलीफ करने में आप हेल्प करोगे, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हो विदाउट योर सोलमेट या ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम। तो आपके ट्विन फ्लेम जो है वो आपके लाइफ में अब भी जो है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आगे में नेक्स्ट ईयर, जैसे कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर आपके अक्टूबर नवंबर के बाद इस इंसान के साथ आपके जब पूरी तरह से रीयूनियन हो जाएगा या यूनियन हो जाएगा, तब आप इस चीजों को पूरा कर पाओगे। और यहाँ पर आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम दिख रहा है कि DVIETLMOGPSN, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा। आपके या आपके ट्विंस के नाम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 23 and 14 and 6, 24 and 15 and number 9, 18, 27, 19, 1, 10, 29 and 28। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है उसके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए आगे देखते हैं कि जिन्होंने सिट्रीन चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आती है। जिन्होंने सिट्रीन चॉइस किया है उनके क्या रीडिंग आते हैं। उनके ट्रू स्पिरिचुअल पाथ के बारे में जानेंगे जिन्होंने सिट्रीन चॉइस किया था। ये है आपके सिट्रीन। बहुत सारा आ गया इसमें। ओके, आप लोगों ने जिन्होंने सिट्रीन चॉइस किया था उनके रीडिंग में बता देती हूँ। द चैरियट के कार्ड आए हैं एंड लवर्स के कार्ड है। फोर ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। Healing happens this season, it can't be rushed or forced to fit a schedule. So often we curse the seeds that haven't taken root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight and care.
Bullying over ourselves blocks regeneration. Also, sometimes the healing we are focused on isn't the healing that's taking place. There is a much deeper healing going on. Be patient, dear one, you are healing. आप किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो, वो मैं देख पा रही हूँ कि क्यों आप अपसेट हो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो आपके लाइफ में है, आपके जो पार्टनर है, आपके जो बेसिकली ट्विन है, वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आपको जब भी उसे मांगते हो वो कंफ्यूज रहते हैं। आप जब भी उसे मांगते हो कि हाँ चलो कमिटमेंट मांगते हो तो मना कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाता है। इस चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। उसकी कंफ्यूजन कुछ और नहीं, वहाँ पर थर्ड पर्सन है, उसको लेके आप वो कंफ्यूज रहते हैं। और मैं आगे में देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है। मुझे कई हद तक ऐसे लग रहा है कि आप जिसको मतलब आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो आपके पार्टनर है या ट्विन फ्लेम है, जिसके साथ आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी करने वाले हो या आपके स्पिरिचुअल पाथ पूरी करने वाले हो, ऐसे आपको लगते हैं। मुझे नहीं लगते कि वो सिर्फ रीजन बनेगा आपके स्पिरिचुअल पाथ पूरा करने के लिए। आपके स्पिरिचुअल पाथ हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि आप अकेला ही पूरा करोगे। आपके ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहा है कि कुछ दिनों के अंदर ही आपके पास आ जाएंगे और आपके साथ एक उनके बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहेगा। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि उनके साथ जो स्पिरिचुअल पाथ पूरा करने में वो आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेंगे। 1.5-2 साल में आपके रियूनियन तो हो जाएंगे, लेकिन आपके स्पिरिचुअल पाथ आपको अकेला ही पूरा करना है। और कई हद तक मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी उस पूरा करने की जो साइकिल में हो, वो साइकिल में आप ऑलरेडी आ चुके हो। Whether people do feel, think, or say, don't take it personally. Others are going to have their own opinions according to their belief system. So, whatever they think about you is not about you, it is about them. लोग कुछ भी बोले, आपको गाइडेंस, कुछ लोग खराब गाइडेंस दे रहे हैं तो उनके बातें ज्यादा सोचिए मत। जो लोग आपको फ्रेंड्स वगैरह जो आपको गाइडेंस देते हैं वो कुछ सही गाइडेंस आपको नहीं कर रहे तो उनके मत सुनिए। बीइंग इम्पैकेबल, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर एक्शन बट यू डू नॉट जज और ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनीथिंग। कुछ गलती आपने किया है लेकिन उसके लिए आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी आपको इतने ज्यादा बदनाम करते हैं, जो भी आपको इतने ज्यादा बोलते हैं, उतने बोलने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आपके एक्चुअल स्पिरिचुअल पाथ है क्या, आपको एक्चुअली स्पिरिचुअली करना क्या है। लॉस की कार्ड आ रही है। द हायर सेल्फ, यस, डिजर्विंग। आप लोग जो हो, आप लोग मुझे लग रहा है कि आप एनजीओ ऐसे बनाओगे जहां पर किसी आपने पेरेंट्स को लॉस कर गए, या आपके खुद के भाई बहन लॉस हो गए, या उसके हस्बैंड या वाइफ के डेथ हो गए कुछ भी रीजन की वजह से, उस तरीका के जगह पे जाके आप उनको स्पिरिचुअली गाइड करोगे और उसी तरीका से आप एनजीओ बनाओगे आगे चल के। इस तरीका के आपके काम है। और हायर सेल्फ की आ रही है कि आपको सच में मतलब आपके ऊपर एक ईश्वर परमेश्वर के एक हाथ है, या खुदा बोलो या जीसस बोलो या जिनको भी आप मानते हो, वाहे गुरु जी बोलो या महावीर बोलो, उनके जो हाथ है, उनके हाथ आपके ऊपर है और आप वेल डिजर्विंग हो स्पिरिचुअल पाथ में चलने के लिए। और आप कई हद तक मेरे जैसा ही हो कि स्पिरिचुअल पाथ में अकेला ही चलने वाले हो और अकेला चल के ही सब कुछ करने वाले हो। हालांकि आपके ट्विन जो है आपके पास वापस जरूर आएंगे, लेकिन वो इस स्पिरिचुअल पाथ में आपको साथ नहीं देने वाला है। ये स्पिरिचुअल पाथ आपके अकेला ही रहेंगे और जो भी आप करोगे वो अकेला ही आप पूरा करोगे। कोई आपके साथ नहीं देंगे स्पिरिचुअल पाथ में, लेकिन यू आर द वन हु वुड बी फुलफिलिंग दिस स्पिरिचुअल पाथ वेरी वेल। कोई भी आपको इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जो आप खुद ये स्पिरिचुअल पाथ को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करोगे। इसके कार्ड्स भी आ रहे हैं कि आप इस स्पिरिचुअल पाथ को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस स्पिरिचुअल पाथ को फुलफिल करोगे। आप लोग सन मून राइजिंग में definitely Libra, Aquarius and Gemini. Libra, Aquarius and Gemini, Virgo, Taurus and Capricorn.
नहीं सॉरी, नॉट वर्गो टॉरस एंड लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है, लियो के एनर्जी है एंड वर्गो की एनर्जी है। लियो, वर्गो, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इसके एनर्जी आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। और आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी हीलिंग के पर्पस है, आपको इस वक्त को हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पाथ में, स्पिरिचुअल पाथ में चल पड़े हो, लेकिन कुछ हद तक आप कुछ चीजों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, और कुछ हद तक जो आप अपने अंदर भी फोकस बहुत ज्यादा हो रही हो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ में चलने के लिए सेल्फ हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये सेल्फ जैसे कि एक होती है ना कि सेल्फ लव के बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कई लोग बोलते हैं। तो कुछ जगह पे आप लोग जब सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि अपने बारे में ही सोचते हो, दूसरे बारे के बारे में सोच नहीं पाते हो, उस जगह पे भी आपको हीलिंग की जरूरत होती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सिर्फ आप अपने और अपने रिलेशनशिप के आगे में कुछ भी चीजों को लेके चल नहीं पा रहे हो, और उस चीजों के लिए, उस चीजें के लिए यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स इज सेइंग कि फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग यू नीड टू गो थ्रू अ हीलिंग प्रोसेस। फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग यू नीड टू गो थ्रू अ हीलिंग प्रोसेस। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा हिंदी इधर उधर हो जाते हैं कभी कभी, तो माफ करना। So for that particular thing you need to go through a spiritual process, a healing process, a true healing process. तो inner deep soul में true healing process को लीजिए, true healing process को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके कंपेनियन के नेम हो सकते हैं S, F, E, L, H, M, G, V, T and N। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके या आपके ट्विन के। तो आप बहुत वेल डिजर्विंग हो, आप आगे चल के एक एनजीओ फाउंडेशन बनाने वाले हो, जहां पर कोई डियर वन किसी ने लॉस कर दिया है, तो उनको लेके आप बहुत कुछ करने वाले हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि आप लोगों के ट्विन इसमें इतना ज्यादा नहीं हेल्प कर सकते, तो आप अपनी खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ खुद देखिए। इसके साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है, और जाने से पहले मैं बता दूं, ये रूट चक्रा ब्रेसलेट है, ये थ्रोट चक्रा है, ये करियर के ब्रेसलेट है, इस तरीके के हर चक्रा के ब्रेसलेट है, करियर के ब्रेसलेट है, जो मैं अपने चैनल में फ्री दे रही हूँ 888 ट्विन सोल पाथ में हर हफ्ते में किसी एक को। और उस ब्रेसलेट को देने के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने डिटेल्स आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए चैनल के नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए। यहाँ पर लॉटरी सिस्टम में मिलने की चांसेस आपको ज्यादा है, क्योंकि 4000 सब्सक्राइबर्स है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।